कहते हैं दिल की सबसे खूबसूरत शुरुआत अक्सर वहीं से होती है जहां हमें उसकी उम्मीद नहीं होती। कुछ ऐसा ही हुआ अविनाश और त्रिशा के साथ। त्रिशा एक कैफे में बैठकर किताब पढ़ रही थी। अविनाश आया और खाली जगह ढूंढने लगा। कैफे पूरा भरा हुआ था और त्रिशा के पास एक ही सीट खाली थी। अविनाश उसके पास हंसते हुए आकर बोला, एक्सक्यूज मी, यहाँ कोई बैठा है या पूरी जगह फुल है? त्रिशा बिना देखे उसको बोली, नहीं, आप बैठ सकते हैं। अविनाश बैठ जाता है। त्रिशा किताब में खोई रहती है, लेकिन अविनाश उससे बात करने की कोशिश करता है। अविनाश क्यूरियस होकर बोला, काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक पढ़ रही हो? त्रिशा थोड़ा मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, इट्स अ लव स्टोरी। अविनाश मजाक में बोला, लव स्टोरी? रियल लाइफ में भी आपको ऐसे लव स्टोरीज में इंटरेस्ट है? त्रिशा थोड़ा मुस्कुराते हुए बोली, रियलिटी की लव स्टोरीज अनप्रेडिक्टेबल होती हैं और बुक वाली सेफ होती हैं। आई थिंक सो। अविनाश की दिलचस्पी बढ़ जाती है। वे थोड़ी देर और बात करते हैं और अविनाश को लगने लगता है कि शायद कुछ खास है। यार, कभी कभी एक छोटी सी मुलाकात दिल में गहरी छाप छोड़ जाती है। अविनाश के लिए ये मुलाकात कुछ ऐसा ही था। त्रिशा के साथ बिताया हुआ पल उसके दिल में करीब हो गया था। कुछ दिनों में उनकी दोस्ती हो गई और वो दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि वो समझने लगे कि शायद ये दोस्ती से ज़्यादा है। त्रिशा का शर्माना और अविनाश का उसे रोज़ कैफे में मिलने का बहाना, प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ रहा था। एक दिन समुद्र के किनारे टहलते हुए अविनाश त्रिशा से बोला, डू यू बिलीव इन लव? त्रिशा सोचते हुए बोली, लव, मुझे लगता है प्यार वो एहसास है जो अपने आप होता है। इट्स नॉट प्लान्ड, बस हो जाता है। अविनाश उसकी तरफ देखता है और जैसे उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। अविनाश के लिए ये पल एक सवाल का नहीं था, बस वो जवाब नहीं चाहता था, बल्कि वो ऐसा मोमेंट था जब उसने त्रिशा के लिए अपने दिल में छुपे एहसास को महसूस किया। वो रियलाइजेशन था। प्यार धीरे धीरे उनके दिल में बस रहा था, लेकिन सवाल था, क्या वो अपने दिल की बात कह पाएंगे? अविनाश के हाथ में एक छोटा केक था और त्रिशा इस गेस्चर से काफ़ी खुश थी। ये कुछ दिनों की बाद की बात है। अविनाश थोड़ा नर्वस है। त्रिशा एक से बोलता है, एक बात है जो काफ़ी टाइम से मैं कहना चाह रहा हूँ तुमसे। त्रिशा उसकी ओर देखती है और इंतजार करती है। अविनाश गहरी सांस लेते हुए बोलता है, आई थिंक आई हैव फॉलन फॉर यू। मुझे लगता है मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ त्रिशा। त्रिशा कुछ देर के लिए चुप रहती है। अविनाश उसका जवाब सुनने के इंतजार में है। त्रिशा धीमे से मुस्कुराते हुए बोली, अविनाश, आई लव यू टू। लेकिन रुकते हुए वो बोली, मेरा पास्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अविनाश उसको बोलता है, आई डोंट केयर अबाउट योर पास्ट, व्हाट मैटर इट इज अस। हमारी कहानी अब शुरू हुई है। जब प्यार का इजहार हो जाए तो दुनिया थोड़ी और खूबसूरत लगने लगती है। चीज़ें जादू के जैसे लगने लगती हैं। अविनाश और त्रिशा के लिए वो रात, वो सितारे, वो पल, सब कुछ एक सपने जैसा था। कुछ हफ्तों बाद त्रिशा धीरे धीरे अविनाश से दूर होने लगी और अविनाश को ये दूरी महसूस होने लगी। यार, प्यार की राह कभी भी सीधी नहीं होती। त्रिशा के अतीत के कुछ पुराने जख्म अब उसकी खुशी पर हावी होने लगे थे। एक दिन अविनाश उसे कैफे में उसी जगह पर बुलाता है जहां वे पहली बार मिले थे। अविनाश थोड़ा सैड होकर बोला, त्रिशा, तुम कुछ दिनों से अलग लग रही हो। क्या हुआ है? तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो? त्रिशा नजरें चुराते हुए बोली, अविनाश, इट्स नॉट यू। मेरे पास्ट में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो मैं तुम्हारे साथ शेयर नहीं कर सकती। इस बात पर अविनाश थोड़ा दुखी होकर उसका हाथ पकड़ता है। अविनाश ने कहा, हमने वादा किया था कि जो भी हो हम साथ में फेस करेंगे, मुझे अकेला क्यों कर रही हो? त्रिशा धीरे धीरे उसका हाथ छुड़ाती है। उसकी आंखों में आंसू हैं। त्रिशा बोली, अविनाश, मेरे अतीत में कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो आज भी मुझे परेशान करते हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम इस सब में फंसो। अविनाश उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन त्रिशा वहाँ से चली जाती है, उसे अकेला छोड़कर। कभी कभी हम प्यार को बचाने के चक्कर में उसे और ज़्यादा चोट पहुँचा देते हैं। अविनाश के लिए वो पल दिल तोड़ने वाला था और त्रिशा की दूरी ने उसके दिल को और ज़्यादा अकेला कर दिया था। अब यहाँ से अविनाश थोड़ा दूर गया।
कुछ दिनों बाद वो समंदर के किनारे अकेला बैठा हुआ था, वही जगह जहाँ वे कभी कभी साथ साथ आते थे। फ्लैशबैक में उसकी पुरानी यादें आ रही हैं। अविनाश सोचता है, क्या बताऊं यार, त्रिशा मुझे छोड़कर चली गई। अविनाश के लिए प्यार का मतलब सिर्फ त्रिशा थी, लेकिन अब त्रिशा उससे दूर जा चुकी थी। उसके दिल में सिर्फ एक सवाल था, क्या हमारा प्यार सच्चा था या सिर्फ एक अधूरा सपना। तभी अविनाश को त्रिशा का एक लंबा मैसेज आता है, जो कि वॉइस ओवर में होता है। त्रिशा बोलती है, अविनाश, मैं तुमसे बहुत दूर जा रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अपने पास्ट से भागने के बजाय मुझे फेस करना चाहती हूँ। तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो, लेकिन अब मुझे अपनी जर्नी अकेले पूरी करनी है। त्रिशा का वो मैसेज अविनाश के लिए एक आखिरी चोट की तरह था, लेकिन कहीं ना कहीं उसने ये समझ लिया था कि प्यार सच्चा था, और अगर सच्चा प्यार है तो दूरियां भी उसे कम नहीं कर सकती। 1 साल बाद वही कैफ़े है। अविनाश अपनी कॉफ़ी के साथ बैठा है। अचानक त्रिशा कैफ़े में एंटर करती है। वो बिल्कुल वैसी ही लग रही है, लेकिन कुछ कुछ बदला हुआ भी है। अविनाश और त्रिशा की नज़रें मिलती हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं, जैसे समय ने उनके बीच के गहरे जख्मों को भर दिया हो। त्रिशा धीमे से, हाय अविनाश। अविनाश मुस्कुराते हुए, हाय त्रिशा, काफ़ी टाइम हो गया, तुम कैसी हो। त्रिशा गहरी सांस लेते हुए, आई एम बेटर एंड यू। अविनाश बोला, आई एम फाइन। तुमसे बात करने का बहुत मन करता था, पर मैं जानता था कि तुम अपने सफ़र पर हो। त्रिशा की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, उस दिन तुम्हें छोड़कर जाने का डिसीजन आसान नहीं था, लेकिन अब मैं अपने पास्ट को फेस कर चुकी हूँ। अविनाश उसे गौर से देखता है, मानो उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रहा हो। त्रिशा थोड़ा संकोच करते हुए बोली, अविनाश, मैंने बहुत सोचा है और समझा है कि मैं क्या चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस। अविनाश थोड़ी देर चुप रहता, फिर मुस्कुराते हुए जवाब देता है, त्रिशा, मैं हमेशा जानता था कि तुम जो भी डिसीजन लोगी वो सही होगी, बट नाउ आई एम रेडी टू स्टार्ट अगेन इफ यू आर। त्रिशा की आंखों में उम्मीद की एक चमक दिखे। कभी कभी वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है। जो प्यार सच्चा होता है वो वक्त की हर ठोकर सह कर भी वापस लौट आता है। त्रिशा और अविनाश के लिए ये एक नई शुरुआत थी, जो उस अधूरी कहानी का दूसरा चैप्टर लिखने के लिए तैयार थे। त्रिशा और अविनाश कैफे से बाहर निकले। वे दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे का हाथ थामते हुए साथ चलने लगे, जैसे वक्त के साथ उनके बीच की हर दूरी मिट चुकी हो। और इसी तरह अविनाश और त्रिशा की मोहब्बत फिर से शुरू हुई। इस बार उनके बीच सिर्फ प्यार था, बिना किसी डर या अतीत के छाया के। कहते हैं, सच्चा प्यार वही है जो वक्त की हर ठोकर सहकर भी वापस लौटे। और त्रिशा और अविनाश की कहानी एक मिसाल बन गई कि अगर प्यार सच्चा हो तो दुनिया की कोई भी मुश्किल उसे खत्म नहीं कर सकती। कभी कभी दूरी और वक्त भी प्यार को गहरा कर देते हैं। सच्चा प्यार लौट कर आता है, अगर वो आपका है। आई होप मुझे आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।